अगर ये देवका के अंदर आप मृतक पशुओं की खाले डालना बंद नहीं करेंगे तो हम रहे राज्यपाल दफ्तर तक जाएंगे। उधमपुर च गंदगी कन्नै भरोची दियां देवस्थानें दे आसे पासे केई थारां साधु संतें आरोप लांदे होई आख्या कि स्वच्छ अभियान दे नां पर करोड़ां रुपए आंदे न पर गंगा दे आसे पासे कोई साफ सफाई नहीं होंदी है। गंदगी दे ढेर लगे दे न। साधु समाज ने प्रशासन दे उपर कई आरोप लाए न। चेतावनी देंदे होई आख्या कि अगर प्रशासन साधु समाज कन्नै गलबात नहीं करदा है ते जम्मू कश्मीर दा सारा साधु समाज राज्यपाल दफ्तरें च धरना देग। आओ देखने आ साधु समाज दा इस बारे च और क्या आखना है। संत महासमागम के अवसर पर हम लोग आए और वहाँ पर अनेक संत लोग आए और वहाँ पर इस बात का मंथन हुआ कि आप पहले भी उधमपुर आए थे और माननीय हमारे महंत राजेश गिर जी महाराज ने जैसे बताया कि उन्हीं के साथ हम लोगों का जिस समय देवका का प्रोजेक्ट का जब शुभ उद्घाटन हुआ तो हम लोग भी साथ में थे और उसके बाद भी 2-4 बार आए। उधमपुर के अंदर जो आप देख रहे हैं कि साधु संतों के मठ मंदिरों की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें कुछ मठ मंदिर ऐसे हैं जिसकी भूमि की कुछ भूमाफियाओं के कब्जे में है, कुछ मंदिर की भूमि असामाजिक तत्वों के पास है, कुछ मंदिर की ज़मीन मजारे वाले के पास है, लेकिन वो कुछ भी मंदिर को वहाँ देते नहीं है। दूसरा हमारा ये मुद्दा था कि आप देख रहे हैं, आज हम लोगों ने खबर देखी कि पवित्र जो हमारी यहाँ की देवक गंगा, जो गंगा जी का हम पावन दूसरा रूप जिसको मानते हैं, उसके अंदर आप थीम पार्क के अंदर खबर लगी कि वहाँ पर भेड़ बकरियों की खालें फेंकी जा रही है और यहाँ का उधमपुर का प्रशासन, जिसमें माननीय चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे डीसी साहब हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के पदाधिकारी हो, चाहे चेयरमैन हो, एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप करोड़ों रुपया उधमपुर का स्मार्ट सिटी के बहाने डकार गए और खा गए, लेकिन आपसे देवका साफ नहीं हो पाई और आज हालात ऐसे कर दिए देवका के जिस देवका माँ के अंदर मृतक पशुओं की खालें जो वहां पर फेंकी जा रही है और प्रशासन मुक दर्शक बन के देख रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सारा संत समाज और जो यहाँ के स्थानीय हिंदू, जिनको प्रशासन के प्रति बड़ी नाराजगी है कि ये देवका का क्या हो गया, हम इस पवित्र देवका माँ के अंदर पूजन अर्चन चरणामृत लेते हैं, स्नान करते हैं, उस देवका माँ के पवित्र पार्क के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है और प्रशासन इसको नज़रअंदाज कर रहा है। मैं कहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के बहाने जो उधमपुर के अंदर आप देख रहे मंदिर है, मंदिर के इर्द गिर्द आप देखिए कितनी सफाई किन लोगों ने किया, यहाँ कितने कूड़े के ढेर लगा दिए। स्मार्ट सिटी के बहाने आप यहाँ के जनता को गुमराह ना करें और साधु समाज इस विषय में आगे भी अपनी रणनीति अपनाएगा और इस विषय में आपको सूचित करता है। अगर ये देवका के अंदर आप मृतक पशुओं की खाले डालना बंद नहीं करेंगे तो हम रहे राज्यपाल दफ्तर तक जाएंगे। उधमपुर के अंदर रौंद मेल में सनातन समागम महंत श्री श्यामानंद जी महाराज द्वारा आयोजित था, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति और उधमपुर मंडल का वहाँ बैठक हुई। विषय ये रहा कि पिछले दिनों आपने ही जरिए हमने कुछ मुद्दे उठाए थे कि जो संतों को यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ कितने ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही, उसको लेकर के प्रशासन के साथ एक बैठक वहाँ हुई थी, जो आज तक मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई इतना बड़ा असर जो जिला कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करके दिखाया। दूसरा उधमपुर के अंदर दूसरा ये था कि आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो मसले हमने रखे थे, चाहे वो देवका मैया का मसला हो, चाहे वो साधु समाज के जितने हमारे जहाँ लोग हैं उनके मसले हों,
तो एक निराशा जो है आज संत समाज के अंदर है। अभी हमारी बात आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हुई है, लेकिन आप कहें कि बड़ा संतोषजनक जवाब कोई हमें मिले तो मुझे मिला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे पास, दोबारा बैठें, हम इस पर चर्चा करते हैं। कि हम यहाँ कारगिल मंदिर में बैठे हैं, अगर प्रशासन के लोग हमारे साथ बात करना आते हैं तो हम उनका स्वागत होगा, हम बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो थोड़े दिनों में गवर्नर हाउस के अंदर सिर्फ उधमपुर को लेकर के, जहाँ तो सिर्फ उधमपुर मंडल के साधु हैं, बाहर से हम लोग जम्मू से आए हैं, उस दिन पूरा जम्मू कश्मीर का साधु समाज राजभवन का गेट के आगे बैठ कर के उधमपुर के प्रशासन को वहाँ से चेताएगा कि आपकी गलतियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं। तो अगर प्रशासन हमारे साथ बैठ के बात करता है, वो जो भेड़ बकरियों की खाले फेंकने वाला अगर अभी हमें बोलते हैं कि हमने उसको पकड़ा है, क्योंकि उन्होंने सुना है हमने कि उन्होंने कहा कि एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया, किसने फेंकी, कौन है, अगर वो नहीं कार्रवाई होती तो इसके ऊपर बड़ा कड़ा संज्ञान लेंगे और साधु समाज बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है।